नमस्कार दोस्तों, मैं राजू आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा के कल 10 सवाल मैंने किए थे। 10 सवाल हम लोगों ने किए थे। आई होप, मैं ऐसा करता हूं वो आपने देख लिए होंगे 10 सवाल। नहीं देखे तो देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये CGL मेंस के सवाल हैं। CGL मेंस हो, चाहे CHSL मेंस हो, चाहे CPO मेंस हो, जो भी है सारे मेंस के सवाल हैं। अच्छे लेवल के सवाल, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते ही हैं मेंस के सवाल। बाकी जो है पहला सवाल देखेंगे। 9 सवाल हैं, टोटल 9 सवाल हैं। कुछ सवाल हम करेंगे, 1-2 सवाल आप कर लीजिएगा। आसान है, कर पाएंगे आप बड़ी आसानी से। पहला सवाल देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, पहला सवाल देखिएगा ना। बताया गया है कि x + 16/x = 8। हमसे पूछा गया है x² + 32/x²। x² + 32/x² हमसे पूछा गया, इसका मान कितना होगा भाई? x + 16/x पूछा गया है। यहाँ देखकर इतना लग रहा है, इस इक्वेशन को ज़रा ध्यान से अगर हम देखें, ऑब्जर्व करें इस बात को, तो यहाँ x का मान 4, ये डेटा 4 सेट किया गया है इस सवाल में। अगर x की जगह पर हम 4 यहाँ पर रखते हैं, पुट करते हैं, तो 4 और 16/4 दैट इज़ 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो x का मान 4 है, 4 यहाँ पर सेट किया गया है। 4 रख देंगे यहाँ पर, तो 4 4 जा 16 + 32/16, ये तो 2 हो गया भाई। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 18। 16 + 2 18 हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। वहाँ पर दिया गया है इफ़ √x + 1/√x = 3 देन वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। भाई क्या होगा? x³ + 1/x³ मान क्या होगा भाई? √x दिया गया, √x दिया गया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहले तो हमको ये रूट हटाना है, तो √x + 1/√x = 3। सिंपल। हमको पहले x में लाना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो √x का a + b का होल स्क्वायर लगेगा फॉर्मूला, √x + 1/√x इसका होल स्क्वायर = ये 9 हो जाएगा। इधर भी तो स्क्वायर होगा। a² यानी कि x² दैट इज x + 1/x + a² + b² + 2ab। 2 और a का मान कितना है? √x, और b का मान कितना है? 1/√x बराबर कितना? 9। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो कितना बचेगा? 7। यानी कि x + 1/x दैट इज कितना है? 7। अगर x + 1/x 7 है, हमसे पूछा गया है x³ + 1/x³। x + 1/x कितना है? 7 है। हमसे पूछा गया है x³ + 1/x³। तो भाई x + 1/x k है, तो x³ + 1/x³ क्या होगा? k³ - 3k। तो x³ + 1/x³ k³ - 3k, 7 का क्यूब -3 और k कितना है? 7। ठीक है, 7 यहाँ से कॉमन लेते, 7 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 7 का स्क्वायर दैट इज 49, 49 - 3, 49 - 3 दैट इज 46। 7 × 46, 46। 7 6 42, 2 4, 7 चौका 28, 28 4 32, 322, 322 और 322 कैलकुलेशन कर सकते हैं आप बड़ी आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 3 देखेंगे भाई। सॉल्यूशन नंबर 3, x - 3/x दिया गया है 6। ये 6 दिया गया है। हमसे पूछा गया है, जो पूछा गया है वो x⁴ - 27/x² और डिवाइड में x² - का 3x - 3, ये हमसे पूछा गया है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ थोड़ा सा अलग लग रहा है, बट जैसे ही हम x के ऊपर कॉमन लेंगे, जैसे हम ऊपर x कॉमन, ध्यान से देखिएगा, x जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? x³। अच्छा, यहाँ पर x² है, ऊपर भी x नहीं था, तो एक डिवाइड में x आएगा ना, उसके लिए तो -27/x³ और डिवाइड भी, यहाँ भी जब हम x कॉमन लेंगे, यहाँ भी जब हम x कॉमन ले लेंगे, यहाँ जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? x। यहाँ कितना बचेगा? -3। यहाँ कितना बचेगा? 3/x। और जहाँ पर नहीं होता है उसके बटे में आ जाता है। ये मैंने कल बताया था, आपको पता भी होगा, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। x³ - 27/x³ और डिवाइड में कितना आ जाएगा? इसको एक साथ क्लब कर लेंगे हम लोग, इन दोनों को, x - 3/x और -3। ये वैल्यू बताई गई है भाई, x - 3/x वैल्यू बताई गई 6। तो ये 6 होगा ना, इसकी वैल्यू कितनी है? 6। 6 में 3 कितना बचेगा? 3, तो 1/3। ये हमको बताना है x³ - 27/x³। अगर हमको इस क्वांटिटी की वैल्यू पता चल जाए तो हम आसानी से सवाल को लगा सकेंगे। ठीक है, तो x - इसकी वैल्यू यहाँ से पता चलेगी, x - 3/x = 6 है भाई, 6।
तो x माइनस 1/x अगर k होता है तो x क्यूब माइनस 1/x क्या होता है, k क्यूब प्लस 3k। x माइनस 1/x अगर k है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना होगा, k क्यूब प्लस 3k। ठीक है, कोई बात नहीं, k क्यूब प्लस 3k कर लेंगे। x क्यूब यानी कि x क्यूब माइनस, हमें 3 का क्यूब करके कितना होगा 27, 27/x क्यूब बराबर क्या होगा, k क्यूब प्लस 3k। k क्यूब यानी कि 6 का क्यूब, 6 क्यूब 216 प्लस 3k, 3k कितना है 6। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1 नहीं हो, यहाँ पर जब 1 होता है तब इतना होता है 3k। जब यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1 तब हो रहा है k। लेकिन यहाँ पर तो 3 है तो वही 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ से क्या करेंगे, 3 3 9 और 9 6 54, 216 प्लस 54 और 6 4 कितना हो जाएगा 0 1 5 1 6 6 1 7, ये 270 हो जाएगा 270। यानी कि x क्यूब माइनस 27/x क्यूब कितना है 270। यहाँ रख देंगे, 270 तो 1/3 इंटू 270 काटेंगे ना 90 बार जाएगा, 90 बार, तो 90 इज़ द राइट आंसर। ठीक, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वर्बली कर सकते हैं इन सवालों को, ज़्यादा कठिन नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है ज़्यादा, बस फॉर्मेट पकड़ना है इनका, एक ही फॉर्मेट है इन सवालों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4 करेंगे भाई। ये दिया गया है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 और xy बताया गया है 3/2। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया x क्यूब माइनस y/8, y क्यूब बाई 8। भाई y क्यूब कहाँ से आएगा, y क्यूब तो चलो ठीक है, x क्यूब कहाँ से आएगा, जब तक ये 2 रहेगा तब तक x क्यूब नहीं आ सकता। ठीक है, इस 2 को बाहर भेजना पड़ेगा भाई, इस 2 को बाहर भेजना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से भाग कर देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो x माइनस y/2 होगा कि नहीं होगा, बराबर 1 हो जाएगा भाई। 2 से इधर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड जरा क्यूब करिएगा। अब भाई क्यूब करेंगे तभी तो क्यूब पर पहुंच पाएंगे, क्यूब पूछा गया पावर 3, दोनों साइड क्यूब कर देते हैं। क्यूब इधर भी क्यूब करेंगे तो इधर क्यूब करेंगे ना, इधर भी क्यूब, इधर भी क्यूब। 1 का क्यूब कितना होगा, दैट्स 1। ठीक, 1 का क्यूब बाद में लिख लेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब यानी कि x क्यूब माइनस ये y/2 का क्यूब, तो यानी कि y क्यूब बाई 8, a क्यूब b क्यूब हो गया, माइनस 3ab। 3a का मान कितना है, x, b का मान कितना है y/2 3ab और a माइनस b यानी कि x माइनस y/2। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसमें कोई समस्या नहीं। इसी की वैल्यू हमसे पूछी गई है तो इसको तो रखेंगे, थोड़ी देर के इसको x लिख लेंगे, x का मान ही हमको निकालना है, माइनस ये रहा 3/2 और xy की वैल्यू कितनी है, xy की वैल्यू 3/2 इंटू 3/2। अच्छा, x माइनस y/2 कितना है, x माइनस y/2 कितना है 1, तो इंटू 1 बराबर 1। ठीक, तो x ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9/4 बराबर 1, ये 1 उधर जाएगा, ये 9/4 उधर जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 + 9/4, 4 1 जा 4, 13/4 होना चाहिए। 13/4 इज़ द राइट आंसर, डी ऑप्शन। ठीक, बड़े आसान सवाल है, कर पाएंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया भाई, क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, 3 की तरह। ज़रा ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए ज़रा ध्यान से। यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस है, समझ पा रहे, इक्वेशन ही तो है ये इक्वेशन ही तो है, बस वही फॉर्मेट है। यहाँ पर भी x कॉमन ले लेना है, यहाँ पर भी x कॉमन ले लेना है। आसानी से आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से हम इसको कर लेंगे। ठीक, कर पाएंगे, मैं ऐसा करता हूँ आप कर लेंगे, बड़ा आसान सवाल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये कर पाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 बड़े आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, a प्लस बी कितना है, a प्लस बी है 8 और ए बी का मान बताया गया है 10। हमसे पूछा गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वैल्यू हमसे पूछी गई है। a क्यूब प्लस बी क्यूब बड़ा ही आसान है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। भाई ये पहला वाला फॉर्मूला लग जाएगा, पहले वाला से लगेगा, ये a क्यूब, हाँ ये a क्यूब, तो भाई a प्लस बी का होल क्यूब, 8 का क्यूब, नहीं पहले फार्मूला लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, इसी में रख देते हैं। a प्लस बी की जगह कितना 8 का क्यूब कितना होता है 512, क्यूब याद कर लीजिए 512। a क्यूब प्लस बी क्यूब ये हमसे पूछा गया है। ठीक, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
3 और ए बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना है 10, तो 10 को 3 से गुणा करें 10 3 30 हो जाएगा, 30 और ए बी का मान बताया गया है ए प्लस बी कितना है 8, ठीक है। तो 512 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये कितना है 240, 8 के 24 240 हो जाएगा, ये इधर आएगा। तो 512 में से कितना घटाना है 240, 2 घटाएंगे या 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 और यहाँ 4 बचेगा, 72 होना चाहिए, 72 लास्ट डिजिट, 72 यही रहा ये वाला, ठीक है। लास्ट डिजिट मिला, मैं मैच कर लीजिए, 2 डिजिट मैच कर लीजिए, पूरा कैलकुलेशन क्यों ही करेंगे हम भाई, 2 डिजिट मैच कर गए ना, बस पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है हमको, सब्जेक्टिव थोड़ा पेपर है, ऑब्जेक्टिव है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे लग रहा है बिल्कुल सेम है, एकदम सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेम है, कर पाएंगे आप, बड़ी आसानी से कर पाएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक्स वाई का मान दिया गया है, x इंटू वाई बराबर कितना है -6, ठीक। x इंटू वाई बराबर कितना है -6, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 19 दिया गया है। हमसे पूछा गया है 1/x इनवर्स प्लस 1/y इनवर्स। अरे भाई x इनवर्स का मतलब होता है 1/x, तो ये 1/x, तो x ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली हमसे पूछा गया है x प्लस वाई। ये थोड़ा सा घुमा के पूछा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x प्लस वाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ज़रा इस डेटा को ध्यान से ज़रा देखिए, ध्यान से। अगर हम x इंटू वाई बराबर कितना है -6 और x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर है 19, ये 19 है, ज़रा गौर से देखिएगा इसको। x इंटू वाई बराबर -6 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 19 है। तो भाई एक बात बताइए, क्या हम ऐसी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, x की जगह पर यहाँ पर x की जगह पर अगर हम 3 पुट करें 3, और y की जगह पर अगर हम -2 पुट करें तो क्या बात बनेगी, बन जाएगी। x की जगह पर 3 पुट करें, देखिए 3 दूनी 6, ऊपर वाले सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक। यहाँ रख के देखिए 3 3 होती है 27, 27 को 27 प्लस y का क्यूब -2 -8 बराबर 19 हो रहा है, जी हाँ 19 हो रहा है, 19 27, कोई समस्या नहीं। तो यानी कि ये डेटा सेट किया गया है x बराबर 3 पर और y बराबर -2 पर, यानी कि x का मान 3 है और y का मान कितना है -2, ठीक है। x का मान कितना है 3, y का मान कितना है -2, x का मान 3 है, 3 प्लस y का मान -2, यानी आंसर कितना होगा 1, सी वाला ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भाई क्वेश्चन नंबर 9 में एक बात ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में हम एक फार्मूला बता दें, सब फार्मूला कक्षा 8 में ही सिखा दिए जाते हैं, कक्षा 8 में बच्चों को सिखा दिए जाते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जब भी मल्टीप्लाई होगा तो किसके बराबर होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। यही फार्मूला लगना है, बस एक बार नहीं कई बार लगना है इस वाले सवाल में। क्या बोला गया भाई, देखिए ध्यान से, 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई की पावर 4 इंटू 1 प्लस वाई की पावर 8 इंटू 1 माइनस वाई। तो भाई एक बार बताइएगा जरा ध्यान से, 1 प्लस वाई, ठीक है, 1 प्लस वाई की पावर 2, 1 प्लस वाई की पावर 4, 1 प्लस वाई की पावर 8 और 1 माइनस वाई। भाई इन दोनों को अगर हम एक साथ क्लब करें एक साथ, तो 1 का स्क्वायर a प्लस बी, ए माइनस बी नहीं लिखा है क्या, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। इन दोनों में एक साथ फार्मूला लग गया। अब ये बचा 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई की पावर 4, 1 प्लस वाई की पावर 8। अब जरा इन दोनों को ध्यान से एक पास देखिए जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, वाई की पावर 4, सिंपल सी बात, 1 माइनस वाई की पावर 4।
और ये 1 प्लस वाई की पावर 4 और ये 1 प्लस वाई की पावर 8। भाई ये 1, अब फिर से वही बात, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर वही बात 1 माइनस वाई की पावर 4 का होल स्क्वायर यानी कि वाई की पावर 8, 1 माइनस वाई की पावर 8 और ये 1 प्लस वाई की पावर 8, फिर वही बात ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस वाई की पावर 16। भाई 1 का चाहे पावर जितना भी कर दो वैल्यू 1 रहती है, 1 का पावर अगर 0 भी कर देंगे तभी वैल्यू 1 ही रहेगी। 1 की पावर माइनस का 1000 अगर कर देंगे ना तभी वैल्यू 1 ही रहेगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक, थैंक यू।